हेलो एंड वेलकम, दिस इज सी ए शिवानी शाह और आज हम डिस्कस करेंगे टीडीएस अंडर सेक्शन 194 विच इज़ टीडीएस ऑन डिविडेंड। तो टीडीएस ऑन डिविडेंड किस डिविडेंड पे कटेगा, तो कौन से ट्रांजेक्शन पे ये एप्लीकेबल टीडीएस का प्रोविज़न होगा। तो ये एप्लीकेबल होगा, एक सपोज़ एक डोमेस्टिक कंपनी है, तो वो एक डोमेस्टिक कंपनी डिविडेंड का पेमेंट कर रही है रेसिडेंशियल एसएससी को। तो इसमें दो बात है, पहला है डोमेस्टिक कंपनी मतलब फॉरेन कंपनी सारी इसमें एक्सक्लूडेड है, उस पर टीडीएस प्रोविज़न नहीं लगेगा। डिविडेंड का पेमेंट होता है रेसिडेंशियल एसएससी को, एनआरआई को पेमेंट करने पे टीडीएस नहीं कटेगा, 194 में टीडीएस नहीं कटेगा। इसके बाद आता है डिविडेंड। डिविडेंड की डेफिनेशन में क्या आएगा, तो डिविडेंड इंक्लूड्स डिविडेंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लोज ए, क्लोज बी, क्लोज सी, क्लोज डी, क्लोज ई एंड क्लोज एफ। मतलब डिविडेंड में ये सारे क्लोजेस कवर है डिविडेंड के, इंक्लूडिंग डीम्ड डिविडेंड जो 222 ई का होता है डीम्ड डिविडेंड, उस पर भी ये टीडीएस अंडर सेक्शन 194 इम्पोज हो जाएगा। और टी 222 बी सी डी जो होते हैं, जो 222 एफ होता है बाईबैक का होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पेमेंट का होता है, डिबेंचर होल्डर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस पर भी ये टीडीएस का सेक्शन इम्पोज हो जाएगा। लिक्विडेशन के टाइम पे जो कंपनी अपने शेयर होल्डर को एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर देती है एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, तो तब भी ये टीडीएस का सेक्शन इम्पोज हो जाएगा। और जब कैपिटल रिडक्शन के लिए कंपनी स्टेप्स लेती है और डिस्ट्रीब्यूशन करती है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन भी डिविडेंड में काउंट होगा और उस पर भी टीडीएस अंडर सेक्शन 194 इम्पोज हो जाएगा। हाँ, उसके बाद हम समझेंगे टीडीएस कौन से रेट से लगेगा, तो एट द रेट ऑफ 10%। एट द रेट ऑफ 10% और कब लगेगा, तो एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो जब वो टीडीएस जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जब वो डिक्लेयर कर देता है एजीएम में, तो उसी फाइनेंशियल ईयर में टीडीएस काटना होता है। अब हम समझेंगे नॉन एप्लीकेबिलिटी, कौन कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन है कि टीडीएस इसमें एप्लीकेबल नहीं है। तो पहला है नॉट एप्लीकेबल, टीडीएस इज नॉट एप्लीकेबल अंडर सेक्शन 194 इफ़ पेड टू इंडिविजुअल। इसमें एचयूएफ इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ इंडिविजुअल ही है। तो सिर्फ इंडिविजुअल को पेमेंट करना है टीडीएस डिविडेंड का, और वो पेमेंट हो रहा है अदर देन कैश में, यानी कि कोई चीज़ दे रहे हैं, काइंड में पेमेंट हो रहा है, कैश बैंक से पेमेंट नहीं हो रहा, तो टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है। और दूसरा है कि एक शेयर होल्डर का पेमेंट है, तो एक शेयर होल्डर का पेमेंट इन अ सिंगल फाइनेंशियल ईयर 5000 या उसकी कम अमाउंट आ रही है, तो ये इसका थ्रेशोल्ड है इंडिविजुअल का, तो इसमें टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। और दूसरी कंडीशन क्या है कि किसमें एप्लीकेबल नहीं होगा, तो दूसरा है कि अगर हम पेमेंट एक रेसिडेंट कंपनी है जो डोमेस्टिक कंपनी, तो वो पेमेंट करेगी एलआईसी, जीआईसी, सब्सिडरी, इंश्योरर, बिजनेस ट्रस्ट बाय स्पेशल व्हीकल या नोटिफाइड पर्सन को, ये सारे लोग को पेमेंट करेगी डिविडेंड का, तो टीडीएस इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये था हमारा छोटा सा सेक्शन 194 का जो टीडीएस का था। होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। थैंक यू।